The question is, we have to integrate the function which is 10x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log 10 base e divided by x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले कुछ बेसिक आपको शेयर कर देता हूँ जिससे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में हमको हेल्प मिलने जा रहा है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10, सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है और इनकेस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 10 एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस 1, जिसको आप सिंपली 10 एक्स रेज टू द पावर 9 लिख सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन में आपको एक और फंक्शन नजर आ रहा होगा विच इज योर 10 रेज टू द पावर एक्स, और अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 10 रेज टू द पावर एक्स लॉग 10 बेस ई। और ये कॉन्सेप्ट मैंने कहां से यूज किया है कि अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो इस फंक्शन के का जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास होता है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई के, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और फर्स्ट वाला फंक्शन तो कंफर्टेबली होना चाहिए आपको, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, और इस टाइप के किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है दैट इज एन एक्स एन माइनस 1 के, जो कि मैंने यहाँ पे यूज करके 10 एक्स रेज टू द पावर 9 लिखा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक आपको x की पावर 10 नजर आ रहा है और एक आपके पास 10 रेज टू द पावर x नजर आ रहा है। और इनकेस अगर मैं इसके एडिशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ना एग्जैक्टली वही जनरेट होगा। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन के पार्ट के ऊपर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ 10 एक्स रेज टू द पावर 9 प्लस दैट इज 10 रेज टू द पावर x दैट इज log 10 बेस e, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x इंटू dx के। तो फाइनली ये फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चालू करूं तो आपको करना यह है कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है आप इसे एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। तो x की पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x को अगर मैं एक नए वेरिएबल सपोज t से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे अब बाकी के फंक्शन में जितने भी x हैं या dx हैं इसको भी dt में कन्वर्ट करना होगा। और इस कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। अब अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपको मिलता है 10 एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस 1। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है 10 रेज टू द पावर x, और ये मैंने यहीं पे नोट करके रखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव होगा 10 रेज टू द पावर x log 10 बेस e इंटू dx इज इक्वल टू dt। या फिर अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 10 एक्स रेज टू द पावर 9 प्लस 10 रेज टू द पावर x log 10 बेस e इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसके न्यूमरेटर को आप कंप्लीट न्यूमरेटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt से। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रल, दैट इज जैसे मैंने कहा कि न्यूमरेटर के सारे एंटायर एक्सप्रेशन को आप एक सिंगल टर्म dt से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इस फंक्शन को आपने लेट किया हुआ है t, तो ये फाइनली ये फंक्शन बन जाता है dt अपॉन t। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि इन केस अगर आप इस टाइप के किसी भी फॉर्मेट को इंटीग्रेट कर रहे हैं विच इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल होता है ln mod ऑफ x प्लस सी के। मीन्स अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा ln mod ऑफ t प्लस सी। लेकिन क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है तो मुझे इस t को रिवर्स प्रोसेस में x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने x को क्या लेट करके रखा हुआ है। तो x is your x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x. So finally ln mod of 10 raised to the power x plus x raised to the power 10 plus c. And this is the answer for the given problem. अब इन केस अगर आप ऑप्शंस वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये फंक्शन आपको दे रखा है जो आपके आंसर को सपोर्ट कर रहा है। सो द ऑप्शन इज डी।